आपके चैनल थ्रू हम यही लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि कहीं से भी हमें देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं अपने जोर शोर से। जो आगे आ रहा है अभी इंडियन जो है साक्षी मैम है वो भी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आपकी बात भी शायद मेरे ख्याल से हुई। बिल्कुल बात हुई जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी जो है वकील साहब हैं, उनके साथ हैं, सीनियर है, काम हो भी रहे। मगर लोगों का सवाल है, आप बोलते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हाँ। भाई कुछ मजबूरियां हैं इंसान के अंदर, क्यों नहीं आ सकते? आप खुद परदेश में हो। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए हम थोड़ा जो है कंफ्यूज हैं कि बच्चों को लेकर के। हाँ, बच्चों के लिए अगर आ रहे हैं बच्चे तो मैं आज अभी शाम की फ्लाइट भी पकड़ के मैं जा सकता हूँ। ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा जब तक बच्चे नहीं आ रहे। पाकिस्तान में रोशन अजीम साहब है, वो भी काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो मेरा जाने का मेरे ख्याल से तो अभी मकसद नहीं है। चलो 2 रुपए आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, बच्चे गए, घर बेच के चले गए, पैसे थे बिल्कुल 0 पे बैठा कर चले गए। आपको पता है 2 रुपया पैसा पाकिस्तान का हालात है, ऐसे महंगाई है। तो हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ बन जाए बच्चों के लिए। सही बात। फिर बोल रहे हैं बच्चे तो चले गए, आप बच्चों के लिए कर रहे हो। भाई बच्चों के लिए अभी भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे यही सवाल आपसे बार बार किया जाता है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जाके वो करेंगे क्या? या तो आपको वहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, गाने सुने, अपने रिश्तेदारों की मेहने सुने, और तो कुछ है नहीं। छत भी चला गया, अभी जाकर और मरना है क्या? सही बात। लोग छोड़ते नहीं है ना। देखिए, अगर आपने बच्चों के लिए कोई लड़ाई लड़नी है, अगर लीगल लड़ाई लड़नी है, अदालत में जाना है, तो कम से कम आपके पास पैसा तो होगा तो करेंगे ना। यहाँ से जाकर जॉब छोड़कर अगर आप वहाँ बैठ जाएंगे तो क्या काम होगा? कोई भी किसी को 1 रुपया देने के लिए राजी नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट रहकर अगर वो फाइनेंशियली तौर पर वकील साहब की भी फीस पे करनी है, सारे मामलात करने हैं, तो ऐसा तो नहीं ना है। बच्चों को अगर बुलाना है, उनको रखना है, बाकी मामलात भी करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर होना इनका जरूरी है। लेकिन अक्सर औकात आता जी, इंडिया क्यों नहीं चले जाते? हाँ, बस ऐसे ही बातों में इंडिया जाना इतना ही आसान है क्या? इंडिया जाकर वहाँ के मामलात, वहाँ पर इंडिया के जो हालात हैं, क्या वहाँ पर जाके वैसे जाके बैठ जाना है? क्या किसी किस्म की कोई वहाँ पर जो है वो जरूरियात नहीं है? क्या वहाँ पर कोई अदालत कार्रवाई नहीं करनी? तो यहाँ से अगर ये जाना है, कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि बस मुंह उठा के हम चले गए। वहाँ पर बातें करना बहुत आसान होता है, वहाँ पर जाके मामलात को देखना और तरह से होता है। आप यकीन करें, हम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर ये अपना काम करते हैं, ये जो इनकी जॉब है, वो कोई आम रास्ता नहीं है। जितनी यहाँ पर गर्मी होती है, जितने यहाँ पर मामलात होते हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और एक शख्स इतनी मेहनत से यहाँ पर कमा रहा है और उसके घर भी चला गया, उसके बीवी बच्चे भी चले गए, और उसको आप बातें भी सुनाए ऊपर से कि वो ये नहीं कर रहा, ये हो गया मामला। ये मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर आज हैदर भाई मुश्किल में है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बातें कर कर आप हैदर भाई के जज्बात को या उनको जो है वो तंग कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, तो ये मत सोचें। कल को ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो है हम हैदर भाई आपके साथ हैं, जहां तक हमारी सपोर्ट हो सकी हम कोशिश करेंगे कि आपके। हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि भाई आप हेल्प कर सकते हो तो करो। तनकीद का कोई हक किसी को नहीं है। बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं, मेरे से दर्द शायद किसी को भी नहीं है। मैं 4 बच्चों की बाप जो इतनी मुश्किल से परदेश में हूँ, वो मेरा वक्त तकलीफ से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। मैं किस हालातों से वक्त दे रहा हूँ वो मुझे पता है, अल्लाह को पता है। बाकी लोग आके बस तनकीद करना, बातें करना, इनको सिर्फ बातें ही चाहिए होते हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात। मैं लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी हैदर भाई से, ये एहराम में थे और फर्स्ट मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी। मैंने इनसे यही कहा था कि आप इस वक्त जिस हालत में, एहराम की हालत में, अल्लाह के करीब है। मेरी भी बहुत सारी दुआएं हैं और आपने यकीनन अपने रब से बहुत सारी दुआएं की होंगी अपने बच्चों के लिए। तो मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा था इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पर बैठकर हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त सवाल जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एहराम की हालत में थे। तो मेरे दिल ने ये, अभी भी आपकी वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैंने कतन उस वीडियो को शेयर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त आपका और अल्लाह का मामला था। आप अल्लाह ताला के घर आए हुए थे, उनसे अपने लिए दुआ कर रहे थे बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मामला आपका हल होगा। मैं बहुत सारे चैनल्स पे जाके इंटरव्यू वगैरह देता रहा हूँ और वहां से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। इंशाल्लाह ताला काम बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया के अंदर। साक्षी में मैं सीनियर वकील है, बहुत सारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द लोगों को यही करें कि दुआ कर सकते हो बच्चों के हक में, दुआ करो। दुआ तो पता नहीं क्या कहते हैं, हवाओं का रख भी चेंज करते हैं। बिल्कुल सही। जी, इंशाल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे बच्चे नहीं आएंगे। हम लोगों को कह रहे हैं बस दुआ का अपील है और हमारा साथ दें, सपोर्ट करें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे आएंगे। इंशाल्लाह। काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है, बहुत सारी बातें मैंने इनसे पूछी हैं। इंडिया में भी काफी लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो काज ही एक ऐसा है क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं, माइनर इन्वॉल्व हैं, और जो माइनर होते हैं वो किसी भी मजहब से हों, किसी भी मुल्क के हों, वो पूरी दुनिया के होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में सबसे बड़ा जो अगर आप देखें कोई विक्टिम है तो वो बच्चे हैं, क्योंकि हैदर भाई जो है वो यहाँ पर हैं, अपने काम पे मसरूफ हैं, उनके बच्चे जो वाइफ है वो चली गई है वहां पर। जो मेजर है वो तो अपने मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन असल बात ये है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। उनकी तालीम का मसला बना हुआ है, उनके माहौल का मसला बना हुआ है। ये कभी नहीं होना चाहिए था। एक औरत ने अपने शोहर का एतमाद पूरा लेकर, मैंने उसके ऊपर आधा एतमाद करके उसको बादशाहजादी बनाया था अपने घर का। कोई उसके साथ कोई नहीं था, अपने बहनों के साथ था, अपने भाई इनके थे, इनके रिश्तेदार थे, पूरा गाँव इसके साथ था, मगर मेरा कोई भी नहीं था, ना मेरे कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और सीमा के सारे रिश्तेदार थे। मैंने रक्शे पे इसका गुजर सफर चलाया, मार्बल टाइल का काम किया, तो उसको सारा सब कुछ पता है। इसके बावजूद वो ऐसी बातें जाके इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना मेरे दिल को तकलीफ देते हैं। रात दिन मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ इस सीमा ने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्या वजूहात हैं। मैं नाम किसी का भी इधर लेना नहीं चाहता, मैं दुख से बहुत भरा हुआ हूँ। मैं सऊदी में आया, शुरू में बहुत मुश्किल से मेरी वक्त कट रहा था, बिल्कुल भी इतनी तकलीफ में। जो भाई है बहन है काबिल एहतराम, कहीं भी जो परदेश काट रहे हैं उनको पता होता है कि परदेश शुरू में कितना मुश्किल होता है, तो कहीं कहीं से क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी तकलीफें झेल कर तब पैसा बनता है। लोग कहते हैं परदेश आसान है, ये लोग तनकीद भी करते हैं, मुझे उस बातों में कोई परेशानी नहीं है, लोग कुछ भी करें, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि सीमा जानबूझकर पता नहीं कर रहा है या उसको कोई कलवार है। अच्छे दिन थे, रोज हमारी जिंदगी सुकून का गुजर रहा था, अचानक अभी वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है, मेरे अब्बू पर लगाया, मेरे घर वालों पे लगाया, इतने तक वो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। उसने अपने बाप के ऊपर बोला, अपने मामू बाशूर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, अपने रिश्तेदारों के ऊपर इल्जाम लगाता है। मैं आखिर सीमा से ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? पूरा खानदान आपका अच्छा है, अच्छे लोग हैं, पता नहीं सीमा को कोई कहलवा रहा है या खुद कह रहा है। सीमा को खुद पता है कि हैदर ने मेरे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी तकलीफें हैदर ने झेली, ये सीमा खुद भी बता सकता है। पता नहीं, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ हमारी बुराइयां बयान कर रहा है। क्यों? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मैं फिर भी अगर वो देख रहे हैं तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आप एक इंसान हो, इतनी गलतियों के बावजूद भी आपके दिल नहीं भरा, आप इतने इल्जाम लगा रहे हो। याद करो वो दिन दुख और सुख, हम कैसे वक्त गुजर रहे थे, क्या क्या कुछ कर रहे थे, कितनी अच्छी लाइफ थी हमारी जिंदगी में। मैं सब कुछ हटाकर सीमा को आगे लेके आया कि भाई हमारी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं, देहात का माहौल छोड़कर कराची में रहना शुरू किया। क्यों? इस वजह से, ताकि बच्चे बड़े होंगे, तालीम करेंगे और वह डॉक्टर बनेगा, फरी डॉक्टर बनेगा। सीमा वो दिन आपको शायद याद नहीं है, मुझे, मैं बाप हूँ, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ, वो तकलीफ अभी भी मुझे याद आते हैं, वो वक्त, वो लम्हे, वो घड़ी। इधर आप आओगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तकलीफ होता है, बताने से पहले दुख होता है। यकीन करो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरहान था, वो बाप बोलता था, कितनी दफा वो फोन करके पूछता था, अब्बा कैसे हो, ठीक। तकलीफ होता है सीमा आपकी बातों से, तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। आपको कौन कहलवा रहा है? मुझे अफसोस आप पे नहीं है, आपकी बातों पे है। ये याद रखना, आज ये आंसू बस मैं बाप हूँ इसलिए निकल रहे हैं। मुझे तकलीफ होता है कि आप इतना तब्दील हो गए, इतना आप सब कुछ भुला के सिर्फ हमारी बुराइयां बयान करोगे। ये तो मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था, आपको करना भी नहीं चाहिए। हमने आपके साथ, तुम्हारे साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा, क्या क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आपको शायद एक वक्त, एक लम्हा, एक घड़ी क्यों याद नहीं है, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सऊदी अरब में आया था कि मैं भले दुखी रहकर भी अपने बच्चों को खुश कर सकूं, उनको अच्छी लाइफ जिंदगी दे सकूं। सीमा आपको खुद को पता है कि हैदर ने आपके लिए क्या क्या मुश्किलें उठाई, क्या आपकी बातें थी। आप याद कभी करो, क्या कहता था हैदर, जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र, आपकी कब्र, मेरी कब्र इकट्ठे करना। आप अपने घर वालों को ये बोलना कि जब मैं, अगर मैं मरूं तो मुझे तुम दफन करना, या तुम मरोगे तो मैं आपको अपनी कब्रों में दफन करूंगा, कि हमारी लाश भी इकट्ठे हों। इतने वादे तक, हाँ, इतना प्यार हमारे एक दूसरे के अंदर था, वो सब बुला कर तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी बातों पे आ गया। अल्लाह ऊपर वाला ज्यादा जानता है कि कौन सच कौन झूठ। आपको इतना तब्दीली क्यों आया, किसी वजूहात से आया, किसी तकलीफ में हो, कैसे हो, आपको कौन कहलवा रहा है, या अपनी राज खुशी से कर रहे हो, आप मजबूर हो, ये तो नहीं पता ना। मेरा ये दिल नहीं मानता कि आप खुश रह सकते हो या मेरे बच्चे खुश हैं, आप किसी तकलीफ में भी होंगे तो लोगों को ये आप सब कुछ हटा कर ऐसी बातें करते हो। मेरा दिल जो है ना कभी ऐसा नहीं मानता दिल से कि आप कभी भी ऐसी बातें करोगे या मेरे खिलाफ जाओगे। आपको तो खुद पता है ना, आप उसी दिन गए, 3 दफा
आपने फोन किया था, याद करो। आपने क्या कहा था, हैदर कैसे हो, ठीक हो? दुख होता है, तकलीफ होता है, और कुछ नहीं। लोग आते जाते, कोई मुश्किल नहीं है, मगर हमारा एक प्यार भी था एक दूसरे के साथ। हाँ, ये आपको वक्त याद आएगी, मुझे तो याद आते हैं ना। आपने क्या बोला था, मेरे फूल जैसे बच्चे आपके साथ हैं, आप भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि आप गलत थे। उनकी याद आती है, आप बच्चों को लेकर गए हो। आप भले कितना भी पत्थर दिल हो ना, कभी मेरी याद आपको जरूर सोते वक्त आएगी या उठते वक्त आएगी। और मेरी वफाएं, मेरी मुश्किलातें, मेरी तकलीफें जो मैंने आपके साथ देखी हैं, आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ये तो आपको भी ये वक्त याद आता होगा। ये याद रखना, मेरा दिल कहता है आप याद करते हो उस वक्त को, उस लम्हा को, उस घड़ी को। बहुत शहजादी थी आप घर की, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, जो किया आप खुद शर्मिंदा होंगे। क्या कुछ नहीं किया, या खुद से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो, मगर मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि शायद आप खुद कर रहे हो, कोई करवा रहा है। हर तरह से मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपके घर वालों का सपोर्ट किया था। मैंने अपनी जिंदगी बिगाड़ी, मगर तुम्हारी मैंने बनाई, ये याद करना सीमा। घर बार छोड़ा, इतना मैं शरीफ बनकर गुजरा, आपने घर लिया, याद है? किसके नाम पे करवाए? मैंने बोला सीमा आप जो हो, याद नहीं है? अपने नाम पे कराओ, कोई मुश्किल नहीं। तू कौन, मैं कौन? मेरे दिल में तो ऐसे कुछ बात नहीं थे, ना तुम्हारे दिल में थे। अभी जो विछोड़े के ये लम्हा आए, इस वजह से आए, इसने आपको बरगलाया, हमारे खिलाफ हुआ, अल्लाह उनकी जिंदगी भी गर्क करेगा। अब इसने तक आप पहुंच गए हो। आप बच्चों को भी बोलते हैं इंडिया में रखो, हमारी लाश भी नहीं जाएगी, इतनी तब्दीली। तो हमने तो तेरा खिलाफ कभी नहीं दिया था, जो दिया तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे खिलाफ तो हम गए भी नहीं कभी भी। आप क्या कहते थे, कितना मैं वफा करूंगा, मैं मरूंगा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप दूसरा शादी तो नहीं करोगे। आपको याद है ना आज कौन सच्चा कौन झूठा? मैं अभी भी उधर ही था। आपने अपना रास्ता बदला, आपने अपना मुल्क छोड़ा, आपने अपना धर्म चेंज किया। मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ, उसी मकाम पे हूँ, उसी वक्त हूँ। अभी भी आप लोगों को, बच्चों को बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, मगर आपको पता नहीं क्या हुआ। ये वक्त, ये रातें, ये सोने से पहले याद आते हैं, सोने के बाद, हर वक्त, सोने तक भी मुझे याद है कि मेरे बच्चे मेरे लगते जिगर है, जिगर के टुकड़े। आप क्या कहते थे? फरहान हैदर है। हैदर क्या कहता था तू सीमा? तुम्हारी यादें देती है। फरहान है ही हैदर, हर बात, चलता फिरता टुरता हैदर हमारे साथ है। मैं बच्चों के लिए अभी भी ये जो याद आते हैं, मेरे लगते जिगर है, फरवा, बतूल, फरी, फरहा, इतना मुझसे प्यार करता था, आपको पता है ना। हर बात शेयर करती थी, स्कूल आने तक, जाने तक, क्या क्या कुछ नहीं कहते थे कि हम आएंगे, ये अपने झूले दिखाओ, ये सऊदी वाले घर दिखाओ, ये साइकिल दिखाओ, हम आएंगे, कहाँ लेकर जाओगे, किधर जाएंगे। आपको याद है हरम का आपको बहुत शौक था आने का, दीदार करने का, जियारत करने का बहुत शौक था, बहुत दिल लगी करते थे। मैं आऊंगा, काश काबा देखूंगा, उन खुशनसीबों में से होगा। याद कर वो वक्त। तुझे तो अफसोस होता होगा या नहीं, मुझे तो वो घड़ी, वो वक्त, वही सीमा आज तक बात करना पसंद नहीं करता, नाम लेना भी पसंद नहीं करता। उल्टा इल्जाम, अच्छा नहीं कर सकते थे, बुरा भी नहीं करते, मुल्क छोड़ गया ना, फिर भी आप कहते थे कि मेरी लाइफ कैसे था, क्या था, हैदर ने क्या किया। एक सच्चाई तो किसी को बताता, एक सच्चाई भी नहीं। मैं बच्चों को के लिए करूंगा कि जहाँ भी है मेरे बच्चे, अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे। इंशाल्लाह मैं बाप हूँ, उनको जल्द से जल्द बुलाऊंगा, कोशिशों में लगा हुआ हूँ। अगर आप साथ देते तो बहुत बेहतर होता। आप ना साथ दे रहे हो, कोई परवाह नहीं।